वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेई जेई की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। तो बच्चों, जेई की तैयारी के लिए चाहिए होती है बहुत सारी प्रैक्टिस। यहां एआई की एक्स्ट्रा पावर के साथ होती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो मेरा नाम है चंद्रकांत सिंह राघव और आज हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो हमारा टॉपिक है आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप देख सकते हो, जेई मेंस एंड एडवांस में रेगुलर बेसिस पे सवाल आते हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ओपन टेस्ट का लिंक गिवन है, जिसे आप क्लिक करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ईयर वाइज। तो आप देखोगे 21 में 16 सवाल हैं, 22 में 32 हैं, 23 में 14 है, 24 में 26 है और 25 में 10 सवाल हैं और सेशन वाइज भी सिग्रीगेशन दिया हुआ है। तो ओवरऑल बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर साल क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे अमाउंट में आते हैं। आप ऐसा देख सकते हो, किसी भी सेशन में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस ना आए हों, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आता है और ये कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे बड़ा चैप्टर कह सकते हो आप डिफरेंशियल कैलकुलस का, और वेटेज जो 25 क्वेश्चंस में से है वो भी इसकी बहुत अच्छी होती है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो शुरू करते हैं बच्चों पहले सवाल से। तो इस क्वेश्चन में देखो आप, सम ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन पूछा है और ये फंक्शन दिया हुआ है आपको पीस वाइज। तो बच्चों, पहला इस तरीके से 1 माइनस 2x डिफाइन है फंक्शन, एंड देन ये 7 प्लस 2 मॉड x अपॉन 3 डिफाइन है x ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, एंड फंक्शन x ग्रेटर देन 2 के लिए इस तरीके से क्वाड्रेटिक में डिफाइन है। तो जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिया जाए तो हम किस तरीके से करेंगे? तो हम सिंपली बता सकते हैं कि मॉड x को हम अलग अलग रीजन में तोड़ सकते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी पीस वाइज फंक्शन है, क्या हम इस फंक्शन को अलग अलग तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो मैं केवल इस फंक्शन के बारे में बात करता हूं। तो इस फंक्शन को मैं कह सकता हूं ये 1/3 7 प्लस मॉड 2 मॉड x है। तो इस फंक्शन को मैं ये कह सकता हूं कि इट विल बी 1/3 इंटू 7 प्लस 2x, इस तरीके से होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। आप ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों जगह में से किसी भी जगह ले सकते हैं, और यहां पे होगा 1/3 7 माइनस 2x वेयर x इज लेस देन 0। तो ये फंक्शन हमने फर्दर दो पार्ट में तोड़ लिया। अब इसकी रेस्ट्रिक्शन -1 और 2 थी, हम उसके हिसाब से इस फंक्शन को देख लेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। आगे देखते हैं x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। तो इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ये कह सकता हूं कि जब ये फंक्शन मैंने तोड़ा तो ये ग्रेटर देन 0 तो है, पर कहां तक है? ग्रेटर देन 0 2 तक, केवल 2 तक ले सकते हैं हम वैल्यू, और लेस देन 0 तो है, बट वो लेस देन 0 कहां तक लेना है हमें? -1 तक। तो अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करना चाहूं तो ये फंक्शन किस तरीके से दिखेगा? ये फंक्शन हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे आपको बताया भी है कि ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स में, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। तो आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे से बनाने भी आने चाहिए, पढ़ने भी आने चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ से बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं, हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन ग्राफ से बच जाती है। ठीक है, तो यहां पे 1 माइनस 2x मुझे पता है x का नेगेटिव स्लोप है, y इक्वल टू 1 माइनस 2x है, तो यहां पे नेगेटिव स्लोप है, तो लाइन आ रही होगी नेगेटिव साइड से। तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। -1, तो पहला पॉइंट क्या है? यहां पे -1 कहीं पर होगा। उसके बाद एक पॉइंट मुझे क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है? फिर मुझे 2 दिख रहा है। ठीक है, यहां पे 2 होगा कहीं पे, और यहां पे 2 के आगे फर्दर ये इस तरीके से दिख रहा है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और यहां ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इस तरीके से हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब जब ये फंक्शन होगा कौन सा बच्चों? 1 माइनस 2x। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे हम 1 माइनस 2x को? तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विद अ नेगेटिव स्लोप। अब 1 माइनस 2x है बच्चों, अगर मैं x इक्वल टू -1 डाल दूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 जो कि 3 आ जाएगा। सो नियर अबाउट ये लाइन कुछ इस तरीके से आ रही होगी। तो मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये किस तरीके से बनेगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि मिनिमम वैल्यूज कहां कहां पर आ रही हैं और मिनिमम वैल्यू होंगी भी क्या क्या। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब इसके आगे जब मैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखता हूं तो मॉड की बड़ी खास बात होती है बच्चों कि मॉड हमेशा
फंक्शन पे अगर कहीं पे भी टूट रहा है तो वो फंक्शन को कंटिन्यूअस ही बनाएगा। तो चाहे मैं 0 यहां डालूं चाहे मैं 0 यहां डालूं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से 7/3 आ जाएगा। 7/3 नियर अबाउट कितना होता है बच्चों? 7/3 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग, और ये पॉइंट कितना आया था हमारा? 3। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं वो इसके नीचे रहा होगा कहीं पे। तो इसके नीचे अगर मैं बोलूं तो मुझे पता था कि जो लेस देन 0 वाला पार्ट है वो कहां से कहां तक है? लेस देन 0, -1 से 0 तक बिहेव कर रहा है। तो अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका क्या है? नेगेटिव स्लोप। अब मैं 0 पे इसकी वैल्यू देख रहा हूं तो यहां पे वैल्यू कहीं 7/3 आ रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू -1 पे चेक करना चाहूं, आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, करो इसकी -1 पे वैल्यू चेक। तो यहां पे -1 डालोगे तो 7 + 2 हो जाएगा, जो कि कितना होता है? 9/3, जो कि कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि यहां पे भी -1 पे इसकी वैल्यू 3 ही थी। और -1 के बाद हाँ स्लोप जरूर चेंज हो गया इसका, क्योंकि स्लोप ऑब्वियसली अलग लाइन है यहां पे, तो अलग स्लोप हो जाएगा। अब इसका स्लोप कुछ हम इस तरीके से बना देंगे कि ये यहां पे इस तरीके से चला गया। अब सिमिलरली जब मैं आगे जाऊंगा तो इसका पॉजिटिव स्लोप है, मुझे दिख रहा है इसका पॉजिटिव स्लोप है। और पॉजिटिव स्लोप हम अगर 0 पे चेक कर रहे हैं तो इसका 7/3 ही आ रहा है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है 2, तो 2 एक बार डाल के देख लो। 2 2 4 + 7 कितना हो गया? 11। और यहां से कितना आ जाएगा? 11/3। तो वो 3 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इस वैल्यू के भी ऊपर कहीं चला जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा ग्राफ। अब यहां पे बच्चों नेक्स्ट है लास्ट में आपका पैराबोला। अब जो ये नेक्स्ट में पैराबोला है x - 4 × x - 5 × 11/18, तो यहां पे जब मैं x - 4 × x - 5 × 11/18 इस पैराबोला को देखता हूं बच्चों, तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि यहां पे 2 के आगे ही कंफर्म इसके रूट्स आ रहे होंगे, क्योंकि अगर ये y = है तो x = 4 और x = 5 इसका रूट है। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं 4 पे वो 0 दे रहा होगा, 5 पे ये 0 दे रहा होगा डेफिनेटली। तो यहां पे कहीं अगर मेरे 4 और यहां पे अगर मेरे 5 हैं तो पैराबोला कंफर्म कुछ इस तरीके से होगा। अब मैंने यहां पे इसलिए नहीं बनाया, आप 2 पे इसकी वैल्यू चेक करके देखो बच्चों, तो एंटायर फंक्शन हमें पता लग जाएगा कि वो कंटिन्यूअस तो है ही। तो आप यहां पे 2 डाल के देख सकते हो। तो 2 डालने पे यहां पे हमारा कितना आया था? 11/3। तो यहां पे भी 11/3 ही आ रहा होगा डेफिनेटली। और जब मैं ये कहूंगा कि यहां से अगर हमें रूट्स के बारे में पता है तो ये जरूर कंफर्म मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे ये 4 और 5 से पास कर रहा होगा। तो जैसे ही मैं ये कहूंगा कि ये 4 और 5 से पास कर रहा है तो ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब बच्चों मुझे पता है इसमें सम ऑफ मिनिमम वैल्यूज पूछा था, तो एक मिनिमम मुझे यहां पे दिख रहा है और एक मिनिमम मुझे यहां पे दिख रहा है। क्या मुझे 2 मिनिमम वैल्यूज दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। तो क्या मुझे ये वाली वैल्यू पता है? हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -d/4a होती है। तो हम इसका -d/4a निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर मैं देखूं पहले दो मिनिमम आ रही हैं, एक अगर मैं ये m1 कह दूं और इस वैल्यू को अगर m2 कहूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो ग्राफ था कुछ वो इस तरीके से बन गया यहां पे। अब यहां पे जब आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो -11/72 आ जाएगी। -d/4 है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो और ये वैल्यू कौन सी होती है बच्चों? ये वो वैल्यू होती है जिस पर मिनिमम आ रहा होता है। तो -b/2a पर मिनिमम आता है और -d/4a मिनिमम होता है। तो इस वाली क्वाड्रेटिक के लिए आप -d/4a जब निकालोगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -11/72 बिल्कुल। और ये वाली वैल्यू मैंने आपको बता ही दी थी, ये वाली वैल्यू कितनी थी? 7/3। तो अगर मैं सम पूछूंगा तो सम आप आराम से निकाल सकते हो, 7/3 - 11/72 कर दोगे आप। तो यहां से आपकी जो वैल्यू है यहां पे 72 एलसीएम आ जाएगा और यहां से 3 2 तो यहां पे कैलकुलेशंस कर लेते हैं बच्चों। तो 24 × 7 7 4 28 7 2 14 और ये 16 168। तो 168 माइनस यहां से आ जाएगा 11, तो 8 - 1 7 हो जाएगा, 6 - 1 5, सो 157/72 आ जाएगा। तो ये पहले हमने देखो किस तरीके से ग्राफ बनाया, ये एक लाइन थी, फिर ये दूसरी लाइन थी, फिर एक और लाइन गई, फिर उस तरीके से हमने बना दिया। क्लियर है या नहीं? आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। तो मजा आया इस सवाल को करके। ये कितना इजी सवाल था, क्योंकि हमने डायरेक्टली अगर देखें तो ग्राफ से हमने निकाल लिया और आराम से हमने कह दिया कि 157/72 विल बी आवर आंसर। तो चलें अगले सवाल पर। बिल्कुल नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट a ग्रेटर देन 0 इफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 6x³ माइनस 45ax स्क्वायर प्लस 108 a स्क्वायर x प्लस 1। तो ये कोई एक फंक्शन बच्चों दिया हुआ है, वो कह रहा है कि अपना लोकल मैक्सिमा जो है और लोकल मिनिमा जो है वो x1 और x2 पर है उसका। तो इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा दे दिया बच्चों, और x1 x2 जो है वो 54 दे दिया, और a प्लस x1 प्लस x2 पूछा है उसने। तो ये भी 2025 का सवाल है, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान सवाल था ये भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें ये fx दिया है तो क्या हम f' निकाल सकते हैं इजीली? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 18x स्क्वायर माइनस 90ax प्लस 108 a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा f'। और बच्चों अगर ये मेरा f' हो जाएगा, क्या आपको नहीं लगता कि मैं यहां पे डिफरेंशिएट करने के बाद जो रूट्स आ रहे हैं उनके बारे में बता सकता हूं? क्योंकि उसने बोला है वो x1 और x2 हैं, इसके दो ही रूट होंगे और मुझे पता है वो दो रूट क्या होंगे, x1 और x2। और अगर वो रूट्स है x1 और x2 तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से x1 x2 कितना होता है, c/a, तो वो 108 a स्क्वायर अपॉन 18 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 18 5 90 और 18 6 तो यहां पे 6a स्क्वायर आ जाएगा। 18 6 108। इसके बाद मैं कंफर्म कह सकता हूं कि अगर x1 x2 बराबर 54 है तो मैं ये कह सकता हूं कि 6a स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 54। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, a स्क्वायर इक्वल टू 9, और यहां से मैं क्या कह सकता हूं, a इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब देखो जब भी जेईई का क्वेश्चन दिया हो तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि उसमें जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो बड़े काम की होती है। जैसे कि यहां पे a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया होता है इनपुट को बहुत अच्छे से यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे a इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया बच्चों। अब मैं ये कह रहा हूं कि a प्लस x1 प्लस x2 पूछा है, तो क्या मैं x1 प्लस x2 की तरफ जाऊंगा? तो यहां पे a जब मेरा 3 आ गया तो मेरे को पता है x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, माइनस b अपॉन a होती है। तो यहां से 90a अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, माइनस b अपॉन a। तो यहां से आ जाएगा 5 इंटू a, और a ऑलरेडी मुझे पता है a कितना है 3, क्योंकि वी हैव टेकन a इक्वल टू 3 एज a इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे a कितना हो जाएगा 15। तो आपको नहीं लगता x1 प्लस x2 जो है बच्चों, x1 प्लस x2 वो मेरा कितना आ रहा है 15, और a मेरा कितना था 3। तो a प्लस x1 प्लस x2 जो है बच्चों आपका आ जाएगा 15 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू 18। तो आसान था नहीं? कितना छोटा सा सॉल्यूशन है। और देखो जेईई मेंस 2025 का सवाल है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, टू गेट द आंसर दैट इज 18। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। आगे चले, नेक्स्ट सवाल पे चले, ठीक है। तो अब इसमें भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखो r टू r f इज सच दैट r टू r बी अ फंक्शन। तो ये भी 2025 का सवाल है। अगर आप देखोगे तो मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ x का कंप्लीट मॉड, m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f। तो m प्लस n की वैल्यू पूछी हुई है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पहले आपको नहीं लगता इस फंक्शन को मुझे समझ आना चाहिए, ये फंक्शन दे क्या रखा है? तो इसको तोड़ेंगे सबसे पहले, तभी तो हम कुछ बता पाएंगे कि इस फंक्शन में कितने मिनिमा होंगे, कितने मैक्सिमा होंगे, क्योंकि उसने वही पूछे हुए हैं, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। अगर मुझे फंक्शन का ग्राफ मिल जाए तो क्या मुझे पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को कैसे तोड़ते हैं? तो हमें पता है कि सबसे पहले इस मॉड x को तोड़ते हैं, सबसे पहले इस मॉड x को तोड़ते हैं। तो मैं कह सकता हूं मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 इंटू मॉड x का कंप्लीट मॉड। तो अगर मैं इसको दो पार्ट में तोड़ता हूं तो यहां पे मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2x आ जाएगा, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस, अब यहां पे प्लस 2x हो जाएगा क्योंकि ये माइनस खुल जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0। अब दो पार्ट में मैंने तोड़ लिया, आगे चलते हैं। अब आगे मुझे, अच्छा ओके, इसका कंप्लीट मॉड था, यहां पे भी मॉड लगा देंगे, ठीक है। अब यहां पे x प्लस 2 है,
इसको भी तोड़ेंगे। मुझे पता है कि ये किस तरीके से बिहेव करता है, ये पॉजिटिव रहता है जब x ग्रेटर देन -2 होता है। तो बच्चों अब फर्दर जब हम तोड़ेंगे तो इंटरवल्स बन जाएंगे, क्योंकि अभी तो मुझे पता लग गया कि 0 से पहले ऐसा था, 0 के बाद ऐसा था, पर ये -2 पे टूट रहा है, बिल्कुल टूट रहा है। तो जब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में तोड़ेंगे तो ध्यान से देखना, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ये हो जाएगा -2 के लेफ्ट हैंड साइड पे तोड़ रहा हूं मैं, तो सबसे पहले इधर लिख दो आप x लेस देन इक्वल टू -2। तो -2 के जब इधर लोगे बच्चों तो ये कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव बिहेव कर जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा -x -2, और ये -2x एज इट इज था ही था। अब जब मैं -2 से आगे जाऊंगा, -2 से आगे, लेकिन कितना, -2 से आगे, अच्छा ओके, तो यहां पे ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, मैं x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए बात कर रहा था, एक सेकेंड। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे जब मैं x लेस देन 0 पे जाऊंगा, तो जब मैंने लिया x लेस देन 0 के लिए, फर्दर सो ऑन x लेस देन 0 में x लेस देन -2, तो मुझे इस वाले में देखना पड़ेगा। तो ये -x -2 बिहेव करेगा, और +2x ऑलरेडी था, तो ये -2 से लेफ्ट हैंड साइड टूट जाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, जब -2 से लेके 0 तक की बात करेंगे, तो ये 0 से छोटा था, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और यहां पे लेस देन 0, तो ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पे जब हम तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है -2 के आगे जा चुका हूं मैं इस फंक्शन में, जब -2 के आगे जा चुका हूं तो ये तो ऑब्वियसली बात है मॉड ऑफ ये एज इट इज खुल जाएगा, और यहाँ पे +2x हो जाएगा इसका कंप्लीट मॉड। अब मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, तो आसानी से हम ये सारी चीजें तोड़ सकते हैं मॉड की बेसिक सी प्रॉपर्टीज यूज करके। 0 से आगे जाते हैं अब हम 0 से आगे जब बच्चों जाएंगे, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, -2 पे तोड़ रहे हैं, तो -2 के आगे मुझे तो पता है ना ये फंक्शन कैसा बिहेव करेगा। तो अभी के लिए मैं कह सकता हूं कि x ग्रेटर देन 0 भी अगर रहेगा तो ये फंक्शन पॉजिटिव खुल जाएगा, तो यहाँ पे x +2। अच्छा, एक सवाल और आता है बच्चों को कि इक्वालिटी कहाँ पे लगानी है, तो बच्चों किसी में भी इंक्लूड कर दो आप, ये खास बात है। और ये चेक करने का भी तरीका होता है, जैसे अब यहाँ पे आपने 0 पे तोड़ दिया, तो यहाँ पे 0 आप इक्वालिटी यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप -2 पे इनइक्वालिटी यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता मॉडुलस के केस में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x +2 एज इट इज रहेगा ग्रेटर देन 0 के लिए, और यहाँ पे -2x। अब आप देख रहे हो ये आसानी से सिंप्लीफाई हो पा रहा है। तो ये फंक्शन किस तरीके से बन रहा है, -x +2x, जो कि कितना हो जाएगा +x -2 का मॉड, और ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 3x +2, ओके। और ये फंक्शन कैसा हो जाएगा x -x दैट इज इक्वल टू -x +2। क्या बच्चों -x +2 2x -2 के ही बराबर नहीं होता, बिल्कुल होता है। ये मैंने इस वजह से लिख दिया x -2 बिकॉज इट इज ईजियर फॉर अस टू सी दिस। तो x -2 का कंप्लीट मॉड, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बच्चों ये क्या हो जाएगा x -2 का मॉड। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या ये तीनों ग्राफ इस रीजन्स के लिए बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो जब हम इस डिफरेंट रीजन्स के लिए अगर ये ग्राफ बनाएंगे तो हम कैसे जा सकते हैं, डायरेक्टली ग्राफ पे, क्योंकि हमें इसमें केवल नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने थे जहां पे मिनिमा और मैक्सिमा बन रहा है लोकल वाला, ठीक है। तो जब मैं ये देखता हूं x लेस देन -2 है, तो पहले तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट देख लेता हूं, तो -2 0, ठीक है। तो यहां पे कहीं -2 आ रहा होगा, यहां पे कहीं 0 आ रहा होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो जब -2 के लिए मॉड ऑफ x -2 बिहेव कर रहा है, तो -2 के पहले मॉड ऑफ x -2 बनाना है मुझे। तो बच्चों कैसे बनाएंगे, तो मुझे पता है मॉड ऑफ x -2 कुछ इस तरीके से जाता है कंप्लीटली, बट वो यहीं तक जा पाएगा। अब -2 पे मॉड ऑफ x -2 पे -2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, -2 दैट विल बी इक्वल टू 4, ओके। यहां पे वैल्यू होगी कहीं पे 4 अप्रोक्सीमेटली देख रहा हूं मैं। अब उसके बाद मैंने देखा कि 0 पे, अब 0 पे वो फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, -2 से 0 के बीच में वो बिहेव कर रहा है 3x +2। तो 3x +2 मुझे पता है इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है -2/3। तो -2/3 क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसका ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो यहां पे कहीं पे बच्चों -2/3 आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ 3x +2 का, आप जानते ही हो। अब मुझे -2 यहां पे कहीं पे है और 0 यहां पे कहीं पे है,
इसमें 0 और -2 के बीच में ग्राफ लेना है, तो आपको नहीं लगता वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा? और आप चेक कर लो -2 पे एक तो वैल्यू, अगर इसे -2 डालोगे तो -6 + 2 4 ही आ रहा है, और यहां पे भी 4 आ रहा है, हमारा सही है। उसके बाद जैसे ही 0 पे टूट रहा है, 0 पे यहां 2 आ रहा है, 0 पे भी यहां पे 2 आ रहा है, हमारा सही है, तो ये अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, mod of 3x + 2 हमने देखा इस तरीके से था। अब यहां पर तक वो फंक्शन आ रहा था कुछ किसी तरीके से, अब ये फंक्शन जा रहा होगा कुछ नीचे की तरफ ऐसा कुछ, और 0 पे इसकी वैल्यू कुछ हो गई 2, तो यहां पे कुछ ग्राफ है, अलग स्लोप की लाइन दिखाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है। नेक्स्ट अगर जब जाएंगे हम 0 से आगे, तो 0 से आगे कैसा बिहेव कर रहा है, mod of x - 2, तो अगर सिर्फ मैं mod of x - 2 का ग्राफ लूं तो दोबारा से वो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है बच्चों 2,0 पे, बट वो शुरू तो यहीं से आ रहा होगा, शुरू तो यहीं से हो रहा होगा, डेफिनेटली यहीं से शुरू हो रहा होगा, और यहां पे शुरू होने के बाद वो नीचे की तरफ जरूर जाएगा। तो जब वो नीचे की तरफ जरूर जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं, तो यहां पे कहीं पे 2 फंक्शन, क्योंकि यहां पे कहीं पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, तो मैं ये कह सकता हूं कि डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, और ये जब नीचे की तरफ आ रहा होगा विद अनदर स्लोप ऑब्वियसली, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा चला जाएगा। तो इसके आगे हम फर्दर ऑन ये बना देंगे। अब इससे मुझे बता सकता हूं कि मैं कितने, यहां पे मिनिमम बन रहा है, यहां पे मिनिमम बन रहा है, और यहां पे मैक्सिमम बन रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बन रहा है। तो था ना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो उसने पूछा हुआ था m + m, तो अब इसने लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू पूछी हुई थी, मतलब कितने बनेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि मिनिमम को उसने कितना बोला हुआ था, m बोला हुआ था, तो मैं कह सकता हूं कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 1। बट हमें 3 पॉइंट्स से मतलब है, क्योंकि हमें सम पूछा हुआ था, तो हम इजीली यहां पे कह सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमारा पावर क्वेश्चन फीचर ऐप भी आप यूज कर सकते हो, आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद सिमिलर डेटा आराम से मिल जाएगा, तो जरूर देखना आप उसे, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जिसमें देखो हम आसानी से कह सकते हैं कि आंसर 3 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का बच्चों प्रीवियस ईयर का है। इसमें क्या है कि अगर वो क्वेश्चन में देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, तो वो कह रहा है नॉर्मल इस किसी कर्व पे y = ये कोई कर्व दिया हुआ है, इस पॉइंट पर हमें बनानी है, इस पॉइंट पर x - 4y = 13 दी हुई है, पर a और b हमें पता नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ a + b पूछी हुई है हमसे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हम ये सोचते हैं सबसे पहले कि यार इस पे नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल कैसे बन रहा होगा। तो इस पे नॉर्मल अगर मुझे सोचना है तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, इसके स्लोप के लिए। तो अगर ये बच्चों ये आपको दिया हुआ है, तो मैं क्या इसका किसी भी कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूं इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। और क्या मैं किसी भी पॉइंट पे उस पे नॉर्मल निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि y' जब मैं निकालता हूं तो y' के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब पहला डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। तो यहां पे x + b इंटू x - 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। और यहां पे अगर मैं x + b इंटू x + 2 लिख दूंगा, और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहां पे दोबारा x - a हो जाएगा। और बच्चों अब इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, x² - 2x है प्लस bx - 2b, तो 2b का तो 0 हो जाएगा। तो यहां से जब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो आ जाएगा 2x - 2 + b। अब ये मेरा बच्चों टेंजेंट का स्लोप है किसी भी पॉइंट पर। उसने बोल रखा है इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, तो इस कर्व पे अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पर अगर मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करूं, सॉरी, तो वो ये वाली इक्वेशन है। तो अब मुझे ये नॉर्मल पता लग गई, तो मैं ये कह सकता हूं इस नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो इससे भी जो आएगा वो सेम होगा। तो इससे नॉर्मल का स्लोप मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/-4, तो यहां से आ गया 1/4। ये बच्चों किसका स्लोप है, इस लाइन पे, जो इस लाइन का स्लोप है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमें चाहिए इसके नॉर्मल का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप है बच्चों ये, ऐसा कह सकते हो आप।
तो हमने तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो हम इजीली कह सकते हैं कि 1/4 जो है वो स्लोप ऑफ दिस लाइन होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां से ये तो टेंजेंट का स्लोप आया है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल को हम इस 1/4 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वो दोनों लाइन तो एक ही है। तो बच्चों नेगेटिव रेसिप्रोकल जब मैं करूंगा तो यहां से कह सकता हूं y डैश इक्वल टू, अब एक चीज आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि y डैश, या जब आपने डेरिवेटिव निकाल रहे हो यहां पर, तो नॉर्मल के बजाय सबसे पहले आप टेंजेंट पे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर निकाला है तो इस पॉइंट को पहले डाल दो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और अगर आप नॉर्मल का निकालना चाहते हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पॉइंट डाल दोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कैलकुलेशन, क्योंकि अगर मैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ दिस कर्व बोलूं तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पे पहले तो इसे फ्लिप कर देंगे, और अब मैं वैल्यूज भी डाल रहा हूं ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। तो x की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो 1 + b होल स्क्वायर इंटू 1 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां से 1 - a इंटू 2 - 2, 2 - 2 0 हो गया बच्चों, और यहां से b आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस ऑफ 1 + b इंटू 1 - 2, कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहां से 1 + b होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सिंपल बच गया। अब यहां से देखेंगे तो 1 - 2 कितना हो गया, यहां से 1 - 2 -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से 1 - a इंटू बी, और यहां से आ जाएगा प्लस 1 + b। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों जल्दी से खोल कर, तो यहां से आ जाएगा b - ab प्लस 1 + b, तो यहां से आ जाएगा 2b - ab प्लस 1। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कह सकते हैं कि 1 + b का होल स्क्वायर अपॉन 2b - ab प्लस 1 होगा। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल का जो स्लोप था, हमने इजीली 1, -3 डालकर, मतलब अब y तो था नहीं उसमें, -1 डाल के x = 1 डाल के, तो हमने नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस, ये कंफर्म इस टर्म्स में होगा, b और a की टर्म्स में। और क्या हम इसी पॉइंट को इस कर्व में डाल सकते हैं, वो सेटिस्फाई करेगा? तो बिल्कुल करेगा, तो एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। तो जब मैं इस पॉइंट को इस कर्व के अंदर डालता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू, तो यहां पे हो जाएगा बच्चों 1 - a अपॉन 1 + b इंटू 1 - 2, तो यहां से आ जाएगा -3 इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 - a अपॉन ये हो जाएगा -1, तो यहां से आएगा -1 - b। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 + 3b इक्वल टू 1 - a, और यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितनी आ जाएगी, 1 - 3 -2 हो जाएगा, -2 - 3b। अब a = -2 - 3b आ गया, और हमें पता है कि ये नॉर्मल का स्लोप है, और ये जो नॉर्मल का स्लोप है वो इस लाइन का स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि ये 1/4 होगा। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि यही वैल्यू मुझे 1/4 के इक्वल भी गिवन है। तो एक इक्वेशन a और b में यहां से आ गई, और एक इक्वेशन हमारी a और b में यहां पे थी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4 1 + b का होल स्क्वायर अपॉन ये है ना, तो 2b - ab प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, 2b - ab प्लस 1 इक्वल टू 4 + 4b² प्लस 8b हो जाएगा बच्चों। अब a की वैल्यू आप ये पुट कर दो जल्दी से, तो 2b माइनस a की वैल्यू है -2 - 3b इंटू b प्लस 1 इक्वल टू 4 + 4b² प्लस 8b। क्या ये सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से, 2b - +4, ये हो जाएगा +4 इंटू b हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3b² हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 4 + 4b² प्लस 8b। अब एक लाइन में लिख देते हैं, 4b² - 3b² कितना हो गया, b²। उसके बाद 8b यहाँ पे है और 4b यहाँ पे है, तो ये प्लस का 4b, ठीक है। 4 यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो +3 = 0।
आप इसको सिंपली फैक्टराइज कर सकते हो, ये b+3 इंटू b+1 दिख रहा है मुझे, तो b+3 से आएगा b इक्वल टू -3 और एक आएगा b इक्वल टू -1। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना था, ये क्वेश्चन अच्छा था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आपने b इक्वल टू -1 पुट कर दिया तो ये x प्लस b है और x इक्वल टू 1 है, तो ये 1 -1 नहीं बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे 0, इस वजह से हम क्या कर देंगे b इक्वल टू -1 को रिजेक्ट। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी b की वैल्यू कितनी आ गई -3, और अगर मेरी b की वैल्यू -3 आ गई तो क्या मेरा a इजीली आ जाएगा, -2 -3 इंटू -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7। तो उसने a प्लस बी पूछा हुआ था, तो यहाँ से हम इजीली a प्लस बी निकाल सकते हैं। a हमारा था 7 और b कितना आया था बच्चों हमारा 3, तो यहाँ -3, तो ये हो जाएगा आंसर 4। तो इंटरेस्टिंग था ना। यहाँ पे क्यों वैल्यू हमने रिजेक्ट की, क्योंकि हमें उस पॉइंट पर नॉर्मल जो दे रखा है, जैसे अब ये वाला पॉइंट डाल दोगे आप कर्व में, तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 0, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसी वजह से कर्व तो डिफाइन होना चाहिए, इसी वजह से हमने b को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने इजीली बता दिया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग था, बट कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी इसमें, बट क्वेश्चन आसान ही था। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा 4। लेट्स मूव टू द अनदर वन, आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू 2 बी आर लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे भी बच्चों 2023 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। f(x) एक फंक्शन दे रखा है, m इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन m इक्वल टू। तो दोबारा से लग रहा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा ये, नो डाउट। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि m कैपिटल M तो सिंपल ही है, लोकल मैक्सिमम पूछा है, तो हम क्या करेंगे f' को डिफरेंशिएट कर देंगे इजीली। तो यहाँ से f' की वैल्यू आ जाएगी 8x³ - 36x प्लस 8। अब यहाँ पर इसको 0 करेंगे हम, तब जाके हमारे पास मिनिमा और मैक्सिमा आते हैं, यस और नो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे 8x³ - 36x प्लस 8 आया है, इसी के जो रूट्स होंगे, उसी के रूट्स के बारे में मुझे बताना होगा। तो पहले तो थोड़ा सा अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x³ - 9x प्लस 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यस और नो। तो हमसे बच्चों पहले पूछा क्या है ये समझ लेते हैं, लोकल मैक्सिमम पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उस पर भी मैक्सिमम मिनिमा चेक करना पड़ सकता है, बिल्कुल करना पड़ सकता है। ओपन इंटरवल दिया है तो एंड पॉइंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें लोकल मैक्सिमम पूछा हुआ है, एब्सोल्यूट वैसे भी नहीं पूछा है। इस फंक्शन के रूट्स कैसे निकालेंगे ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी क्यूबी की इक्वेशन आ जाए तो वहां पे हमें पता है कि पहला जो रूट है हम कैसे निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो इस अब हिट एंड ट्रायल कैसे पुट करोगे आप, जैसे कि आप 1 देख सकते हो डालने के बाद। तो अगर हमें किसी भी इक्वेशन के, जैसे अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया और यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन गई, तो अब इस इक्वेशन के अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो हमें हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब कितना फायदा है हमें, क्योंकि हमें x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से देखा x इक्वल टू 2 क्या है, लोकल मिनिमा, तो एक रूट तो उसने आसानी से दे दिया ना। तो क्या x इक्वल टू 2 इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। तो आप क्या चाहते हो कि इसके रूट्स निकालना, तो क्या मैं इसको x - 2 से डिवाइड कर सकता हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बिल्कुल कर सकता हूं। तो चाहे आप इसे डिवाइड करो चाहे इसे डिवाइड करो। तो यहां पे जब मैं x - 2 से डिवाइड करूंगा 8x³ - 36x प्लस 8 को, तो हम हिट एंड ट्रायल यूज करते जरूर अगर इसने रूट ना दिया होता। ठीक है, तो यहां से जब मैं निकालूंगा तो यहां पे आ जाएगा अपना 8x², तो आ जाएगा 8x³। उसके बाद -16x² आएगा, उसको अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे +16x² - 36x प्लस 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, +16 आ जाएगा, तो 16x² आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 32x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ -4x आ जाएगा और प्लस 8 एज इट इज़। क्या यहाँ पे मैं फिर -4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, -4x आ जाएगा और ऑटोमेटिकली +8 आ रहा है जो कि यहाँ पे
0 हो रहा है। क्लियर है या नहीं? तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब मैं ये कह सकता हूं कि इट कैन बी रिटन एज x माइनस 2 इंटू 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4। ठीक है। अब बच्चों जब ये क्वेश्चन में हम इजीली बता सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट्स रहे होंगे और वहां से हम तीनों रूट्स इजीली इस f डैश x के निकाल सकते हैं। 8x स्क्वायर प्लस 16x, तो मैं ये कह सकता हूँ 16x 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4। तो 4 कॉमन निकाल लो यहाँ से तो और इजी हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, इसके जो रूट्स हो जाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 टू ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टू ज़ा 2a होता है तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना। माइनस 4 प्लस माइनस 24 होता है तो ये 8 3 ज़ा 20 तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 कितना होता है 8 3 ज़ा तो 2 रूट 6 आ जाएगा यहाँ से अपॉन 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 रूट 6 या रूट 6/2। तो हमारे को पता लग गई यहाँ पे अब 2 वैल्यूज़ हैं। अब बच्चों ये कैसे चेक करेंगे किस पर है? तो आप सिंपली एफ डैश एक्स का साइन चेक कर सकते हो, क्योंकि अब हमारा जो एफ डैश एक्स आया था बच्चों, मैं ये कह सकता हूँ कि वो x माइनस 2 इंटू, चलो इसको एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इस तरीके का होगा। क्योंकि मैं एक्सप्रेशन लिखना नहीं चाहता, एक एक्सप्रेशन क्योंकि थोड़ा बड़ा है, -1 प्लस रूट 6/2 है और एक है -1 माइनस रूट 6/2। तो जब मैं एफ डैश एक्स के बारे में बात करूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो वेवी कर्व लगाना बड़ा आसान है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कहीं 2 होगा और यहाँ पे अल्फा बीटा। अब ये देख लेते हैं हम कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है विद रिस्पेक्ट टू 2। तो हमें पता ही है -1 प्लस रूट 6 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये अगर मैं देखूं तो 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और -1 में प्लस 1 माइनस क्या करना है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा प्लस करने पे, और माइनस करने पे ये बड़ा हो जाएगा यानी कि यहाँ कहीं चला जाएगा। तो अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको मेंशन भी कर देता हूँ, अल्फा की वैल्यू 1 ले लेते हैं -1 प्लस रूट 6 अपॉन 2, और यहाँ से बीटा ले लेते हैं -1 माइनस रूट 6 अपॉन 2। तो आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो एग्जाम में भी आसानी से कैलकुलेट करने के लिए। तो -1 माइनस रूट 6 अपॉन 2, सॉरी ये अलग था, इस तरीके से लिख देते हैं, ये यहाँ पे केवल इसके पास है वो, ठीक है। तो हमने जैसे बोला कि ऑब्वियसली ये -1 प्लस नियर अबाउट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग होगा नो डाउट, तो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो 0 पॉइंट समथिंग मुझे पता है कि मैंने अगर मान लो यहाँ पे अल्फा मार्क कर लिया तो ये 0 से आगे ही होगा, यहाँ पे कहीं 0 होगा, और 2 मुझे पता है यहाँ कहीं होगा। और बीटा आपको नहीं लगता कि ये -1 पॉइंट समथिंग तो -2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो यहाँ कहीं बीटा हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स मेरा साइन चेंज कर रहा है इस तरीके से। अब बच्चों एफ डैश एक्स आप अगर साइन चेंज कर रहा है तो आप ये दोनों फिगर तो कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ क्या होता है यहाँ क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ क्या होता है इस तरीके से, ये फंक्शन क्या है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव, सॉरी। सो दिस इज एफ डैश एक्स कहाँ से चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपको उसने क्या पूछा हुआ था मैक्सिमम, तो मुझे पता है मैक्सिमम तब बनेगा जब मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कहाँ चेंज हो रहा है बच्चों, केवल अल्फा पर। तो मेरा अल्फा क्या था बच्चों, ये रहा, और इसको अगर हम किस में डालेंगे फंक्शन में डालेंगे तो हमें आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। तो फंक्शन थोड़ा बड़ा है, इसकी आसानी से वैल्यू डाल सकते हो अब आप। तो थोड़ी ही कैलकुलेशन करोगे क्योंकि ऑप्शन जो दिए हुए थे बच्चे वो कुछ इस तरीके से दिए हुए थे, तो आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, और उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ से 12 रूट 6 माइनस 33/2 आ जाएगा। तो आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है अल्फा इक्वल टू -1 प्लस रूट 6/2, तो हम आसानी से ये आंसर बता पाएंगे। थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करने लगोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको वो टाइम भी बचाना है और थोड़ा समझदारी से भी क्वेश्चन को जल्दी से करना है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा से 2023 से पूछा गया,
तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो इसमें भी देखो कैलकुलेशन लग रहा है कि 54x टू द पावर 5 माइनस 135, तो लग रहा है। और जेई में खास बात है ये कि जेई में लगता है कि ऐसे बड़े बड़े सवाल हैं, और वो कुछ कुछ होते भी हैं नो डाउट, बट मोस्ट ऑफ द सवाल जो है वो थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करने से जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बच्चों कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, बट उससे डरना मत बिल्कुल भी। अगर डर जाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखते हैं, प्रोसीड करो, अपने आप बनता चला जाएगा, विच इज नॉर्म एट विच द नॉर्मल आर पैरेलल टू द दिस। तो बच्चों दोबारा से सेम उसी टाइप की चीज है कि यहां पे हम नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे, और वो नॉर्मल का स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा। तो इसका लाइन का स्लोप हम इजीली बता सकते हैं। पहली बात तो -1/90 है, तो ऐसा कह सकते हो कि टेंजेंट का स्लोप जो होगा, ये किसका स्लोप है, इसके नॉर्मल का, तो टेंजेंट का स्लोप 90 हो जाएगा। तो इस लाइन अगर मैं बोलूं तो यहां से हमें नॉर्मल का पता था, तो टेंजेंट का 90 हो गया, ठीक है। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो मेरा 90 है इस कर्व पे, ऐसा कह सकता हूं। तो मैंने चेंज कर दिया थोड़ा, क्योंकि वो नॉर्मल इसके पैरेलल थी, तो टेंजेंट इसके पैरेलल होगी, ठीक है। अब यहां से y डैश निकालते हैं या dy/dx निकालते हैं, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 270 आ गया यहाँ से x टू द पावर 4। उसके बाद माइनस 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी 4 थे 12 और 2 14, और यहाँ से आ जाएगा 12 4 1 ज़ा 4 और एक 5, ओके। एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस 210 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 360, देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन पूछा है उन्होंने, 360 एक्स आ जाएगा यहाँ से, एंड द लास्ट टर्म प्लस 210 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेरे को कुछ दिख रहा है कि ये कोई भी जो स्लोप है, जो ये y डैश किसी भी पॉइंट पर स्लोप है, ये 90 के बराबर है। तो इस वाले स्लोप को हम इजीली उस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको 90 के बराबर पुट करने की कोशिश करते हैं, प्लस 210 इक्वल टू 90। अब बच्चों 90 से आप करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा एक खास बात, जैसे ही 90 माइनस करोगे तो 210 माइनस 90 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100, यहाँ से बचेगा 110, 120 हो जाएगा। अब 120 दिख रहा है और मुझे सारे दिख रहे हैं कि सब 3 से तो डिवाइड हो रहे हैं, तो 0 एक्स्ट्रा है, तो 30 से डिवाइड कर दो सबको। तो 30 से बच्चों डिवाइड करोगे तो देखो ये आपको सुंदर सुंदर लगने लगेगा। तो मैंने बस क्या किया है, 90 सब्ट्रैक्ट किया है रूट्स निकालने के लिए, और डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से 30 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9x टू द पावर 4 माइनस 30 से, तो 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा एक्स क्यूब, उसके बाद ये तो 7 ही हो जाएगा, उसके बाद ये 12 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 120 आएगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये तो बाई क्वाड्रेटिक आ गई हमारे पास, इसके रूट्स कैसे निकालें, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा हुआ है जिस पर, तो इसके 4 रूट्स हो सकते हैं, बिल्कुल इसके 4 रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि x की ऐसी 4 वैल्यूज हो सकती हैं, और x अगर 4 हो सकता है तो y अगर 4 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज जहां पर नॉर्मल मैं इस पे ड्रॉ करूं और वो इसके पैरेलल आ जाएं, ऐसे 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑब्वियसली 0 3 2, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे अनरियल हों, बिल्कुल हो सकता है। अब खास बात है कि पेयर्स में अकर करते हैं, तो अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, हालांकि हम पूरा ही निकाल देंगे, पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बच्चा कोई भी गलती से अगर मार्क कर देता है कि मान लो अगर उसमें 3 मार्क कर देता है ऐसे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हो आप 3 रियल है 1 अनरियल है। तो या तो ऑब्वियसली बात है 0 रियल होंगे, या 2 रियल होंगे, या 4 रियल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं 0 2 और 4 में से, ठीक है, 3 नहीं हो सकता। अब जब भी बाई क्वाड्रेटिक आ जाए तो हमें सोचना पड़ेगा इसके आसानी से रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो हीट एंड ट्रायल ही, क्योंकि क्यूबिक या उससे ऊपर वाली इक्वेशन के पास हमारे लिए तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से x इक्वल टू 0 डाल के देखेंगे। तो 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 का डाल के देखते हैं। तो 1 डालेंगे तो x इक्वल टू 1 क्या इसे सेटिस्फाई करता है, देखते हैं जल्दी से। 9 माइनस 18 माइनस 7 प्लस 12 प्लस 4, तो यहाँ से हो जाएगा 21 25 और 25, यस इट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई। अब ये +1 सेटिस्फाई कर गया, -1 दिख जाएगा, कोफिशिएंट से सेटिस्फाई करेगा नहीं। नेक्स्ट डालोगे x इक्वल टू 2 डाल के देख लेते हैं, तो 16 9 ज़ा 44 हो गया, यहाँ से 18 8 ज़ा फिर ये 44 हो गया,
2 to the 4 28 हो गया। तो कोफिशिएंट्स ही लिख दोगे, वहाँ से भी काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। ये 24 ये 4, तो आपको दिख गया ये दोनों जा रहे हैं और ये भी जा रहे हैं, तो x इक्वल टू बच्चों 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई कर गए। अब तो काम ही खत्म हो गया, अब तो बाकी दोनों रूट्स भी निकाल सकते हो आप आराम से। तो इसे क्या करो आप, इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर दो आप। तो जब आप इसको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से भी डिवाइड करोगे तब भी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। और मुझे उस क्वाड्रेटिक का बस यही बताना है कि उसके रूट्स रियल हैं या नहीं। तो 2 रियल रूट्स तो कंफर्म हो गए, 2 रियल रूट्स तो कंफर्म हो गए। तो जो ये क्वाड्रेटिक आएगी इसको डिवाइड करने के बाद, उसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो आप। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो वहाँ से भी हम क्लियरली बता पाएंगे कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो वहाँ से भी आपको आसानी से क्वाड्रेटिक का डी ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। तो इसके 4 रूट्स पॉसिबल हैं। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ बच्चों कि जब यहाँ पे इसके 4 रियल रूट्स मिल रहे हैं, हमारे 4 रियल रूट्स मिल रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके लिए 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट पे जो इस लाइन के पैरेलल होंगी। तो आप उस क्वाड्रेटिक को निकाल लोगे आसानी से, बहुत आसानी से, क्योंकि हमें बस क्या करना है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से उसको डिवाइड करना है। तो जो ये क्वाड्रेटिक आएगा, जो ये क्वाड्रेटिक आएगी अपनी यहाँ पे, उसका केवल d चेक करना है, और वो d क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो वहाँ से रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, बड़े आसानी से आ जाएगा। x माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो बड़े आसानी से दिख जाएगा। तो जिस वजह से हम क्या कह देंगे, इसके 4 रियल रूट्स होंगे। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, करना कैसे था समझ आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों 5 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 गिवन है, और y इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स गिवन है। तो हमें पता है ये बड़ी फेमस सी इक्वेशन है जहाँ पे x को 1 बाई एक्स से डायरेक्टली रिप्लेस करने के बाद एफ ऑफ एक्स आ जाता है हमारा। तो यहाँ से y इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे y निकालेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद ही y निकलेगा। तो पहले एफ ऑफ एक्स ही निकालेंगे। तो बच्चों किस तरीके से कर सकते हैं हम, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 गिवन है। तो यहाँ पे 5 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एफ ऑफ 1 बाई एक्स एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका कोफिशिएंट क्या कर देता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 1 बाई 5। क्यों, क्योंकि यहाँ से एफ ऑफ 1 बाई एक्स 1 हो गया, और यहाँ पे अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से, तो इंटू 4 हो गया, और यहाँ पे भी इंटू 4 हो गया। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 4 ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स है और यहाँ पे भी 4 ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 16 अपॉन 5, तो 25 माइनस 16 अपॉन 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9 अपॉन 5 एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें 9 एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो अभी एफ ऑफ एक्स ऑलमोस्ट आ गया, बट ठीक है, 9 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 4, और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़। अब 9 इंटू एफ ऑफ एक्स, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 आ जाएगा। अब बच्चों आपको नहीं लगता एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें 9, ये जो y दे रखा था वो 9 एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स दे रखा था। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू, तो बच्चों यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या कर दिया, 9 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था 9 बाई 5, तो हमने 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कह सकते हो 9 इंटू एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस 10 प्लस 2 हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा अपना माइनस 4। अब आपको नहीं लगता y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर गिवन है
तो मुझे पता है कि y डैश ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, बट वो केवल डिस्क्रीट वैल्यूज पे होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो मेरा जो y डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 20x³ माइनस 4x, बस इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये इट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों, तो 4x कॉमन निकाल लो, तो 5x² माइनस 1 हो जाएगा। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यूज √5x माइनस 1 इंटू √5x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं जब नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा इसे, तो मुझे पता है एक तो x इक्वल टू 0 होगा, और एक होगा नेगेटिव में और एक होगा पॉजिटिव में। तो एक हो जाएगा 1/√5 कुछ पॉजिटिव में, और एक हो जाएगा -1/√5 नेगेटिव में। अब मुझे पता है वेवी कर्व लगाने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे सारे आसानी से हम बता सकते हैं। ग्रेटर देन 0 के लिए एक रीजन ये होगा और एक रीजन यहाँ पे होगा। तो मैं कह सकता हूँ -1/√5 टू 0, -√5 टू 1/0, तो यहाँ पे दिया हुआ है, और 1/√5 से इन्फिनिटी। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ डी विल बी माई आंसर। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे और अनलिमिटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप पावर क्वेश्चन फीचर ऐप पे जा सकते हो, और वहां पे आपको सेम क्वेश्चन विद सिमिलर डेटा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में लेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन है किसी फंक्शन के। तो यहाँ पर m एंड m एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज बोल रखी हैं। तो एक चीज तो इस चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों हम, कि यहाँ पे जो इंटरवल है वो -2 से 1/2 गिवन है, तो हम बिल्कुल भी 2 पर वैल्यू इसकी चेक नहीं करेंगे। एट x इक्वल टू 2 हमारे जो गिवन इंटरवल है उससे बाहर है, इस वजह से हम चेक नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। तो ये 2025 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और आसान भी कहूंगा बोला। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 जब क्रिटिकल पॉइंट है, तो सबसे पहले f डैश x निकाल लेते हैं हम। तो उसको सेटिस्फाई करेंगे वो 3x² प्लस 2ax प्लस b अपॉन मॉड x की जगह भी मैं x ही लिख रहा हूँ बच्चों। और यहाँ पे जब मैं -1 सेटिस्फाई करूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 2a माइनस b इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से b आ जाएगा 3 - 2a। जब नेक्स्ट देखेंगे हम, जब हम क्या डालेंगे इसके अंदर 2 डालेंगे, तो वो भी इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 × 2 = 4, 3 = 12 प्लस 4a प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और b की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 8a प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या हम b की वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो 24 प्लस 8a प्लस 3 - 2a की वैल्यू हो गई 0, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 27 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a इक्वल टू -27/6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू -9/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे फंक्शन पता लग गया, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं और वहां पर वैल्यूज देखते हैं। तो जब मैंने f ऑफ x निकाल लिया यहाँ से, जो कि आ जाएगा x³, a मुझे पता लग गया -9/2 और b मुझे 3 - 2a पता है, तो मुझे b भी पता लग गया, b इक्वल टू 3 - 2a। तो यहाँ से 3 - 2 इंटू -9/2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे। तो 3 + 9 जो कि हो जाएगा 12। तो यहाँ से आ गया फंक्शन हमारा -9/2 इंटू x² प्लस b। तो यहाँ से b की वैल्यू हम पुट कर देंगे 12। b क्या पुट कर देंगे बच्चों हम 12, और log mod x प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, सब जगह पे वैल्यूज चेक कर लेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ क्या निकाल देते हैं, -1, क्योंकि वो हमारे रेंज के अंदर है। तो f ऑफ -1 निकालेंगे, तो -1 - 9/2 प्लस 12,
और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा +1। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा -9/2। सिमिलरली 2 पर हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। और किस पर चेक करेंगे? और -2 और -1/2 पे चेक करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट की बात हुई है। जब भी एब्सोल्यूट की बात होती है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हम कॉर्नर पॉइंट्स पे भी जरूर चेक करेंगे। तो बच्चों क्या निकालोगे आप? f(-2) निकालोगे आप। f(-2) जब हम निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा -8 -9/2 इंटू ये हो जाएगा 4 + 12 log 2 +1। इसी के लिए log 2 दे रखा उन्होंने 0.7। तो यहां से आ जाएगा -8 -18, तो 12 7 84 हो जाएगा, तो +8.4 +1 कुछ बच्चों इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से आप निकाल सकते हो -26 +1 हो जाएगा -25, और यहाँ से आ जाएगा -25 और 8.4, तो 0.6 और यहाँ से 16, तो -16.6। सिमिलरली क्या f(-1/2) निकाल सकता हूँ मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो f(-2) आ जाएगा -1/8 -9/2 इंटू 1/4 + 12 log 1/2 +1। तो आप ये वैल्यू में पुट कर सकते हो log 2 to the power -1। तो आप इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे, और आप देखोगे कि एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब मॉडुलस मत समझ लेना बच्चों, एब्सोल्यूट का मतलब है ग्लोबल। तो यहाँ पे जो आप देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू -16.6 आएगी, और सबसे छोटी वैल्यू -16.6 सबसे छोटी आएगी, और सबसे बड़ी -4.5 आएगी। तो जब हम यहाँ पर -m+m निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा -16.6 और -4.5, तो यहाँ से इसका जब मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा 21.1। दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 21.1। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में f सच दैट r2 0 to infinity। तो पहले तो सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। जैसे ही उसने बोल दिया तो हमें पता लग गया इसका डोमेन ये है और कोडोमेन ये है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो जो भी दे रखा है बड़ा इंपॉर्टेंट दे रखा होगा, हमें समझ आना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी f(7x/f(x) पूछा हुआ है, इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और ये f(5x/f(x) - 1 लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पूछा हुआ है, इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आप देखो तो। कैसे? ये 2024 में इतना आसान सवाल पूछा कि हम इसे वर्बली भी दे सकते हैं आंसर। कैसे? देखो ये बड़े फेमस टाइप के क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मेरा जो फंक्शन है कुछ कैसा भी हो वो कुछ इस तरीके से मतलब इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा तो मैं ये कंफर्म करता हूं कि अगर मैं x की वैल्यूज ले लेता हूं कहीं पे भी, तो जहां पे x है तो कुछ कम होगा, फिर उससे बड़ा x, फिर उससे बड़ा x, तो वैल्यू बढ़ रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले अगर वैल्यू देखें हम तो x आएगी, उसके बाद 5x आएगी, और उसके बाद 7x आएगी। x ऑब्वियसली हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हमने x उसके अबाउट लिया है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f(5x), f(7x) और f(x), क्या इनके बीच में रिलेशन बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। ये इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा। यस और नो? कंफर्म है कि नहीं? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि मैं पूरी इक्वेशन को f(x) से डिवाइड कर देता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। f(x) से मैंने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया? डिवाइड। जब मैंने पूरी इक्वेशन को f(x) से डिवाइड कर दिया, अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बस मुझे लिमिट ही लगानी रह गई है? तो अगर मुझे सिर्फ ये कैसा दिख रहा है बच्चों? सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम में बोलते थे ना कि दो फंक्शन के बीच में अगर तीसरा फंक्शन है तो उसकी लिमिट आसानी से निकाल सकते थे। तो बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। अब जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये बहुत आगे चल के बात कर रहा है, तो जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करूंगा तो ये तो मुझे ऑलरेडी दे रखा है, और ये भी मुझे ऑलरेडी दे रखा है जब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा।
तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिमिट लगानी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे भी लिख देंगे f ऑफ 5x अपॉन f ऑफ x, और यहाँ पे भी लिमिट लगानी है हमें, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 7x अपॉन x। क्या हमें ये चीज़ गिवन है? बिल्कुल गिवन है। क्या हमें ये चीज़ गिवन है? ये अपने आप आ जाएगी गिवन। तो आपको नहीं लगता अगर कोई भी चीज़ इन दोनों फंक्शन के बीच में लाई कर रही है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। और अगर ये 1 हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो मैंने बोला था ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो 0 आसानी से हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट 0,0 एंड द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द कर्व y इज इक्वल टू दिस। अब यहां पे बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। तो केवल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज है और 2024 का सवाल है। देखो कितना आसान पूछा है, और जेईई मेंस के क्वेश्चन कितने ज्यादा आसान है अगर आप इजीली प्रैक्टिस करोगे। तो मैं अगर इसमें डायग्राम सोचूं केवल ट्राइंगल के एरिया के बारे में, तो यहाँ पे कहीं पे 0,0 होगा, और अगर यहाँ पे 0,0 है तो यहाँ पे कहीं x, y होगा, बिल्कुल होगा। और x, y है तो माइनस x, y कुछ किस तरीके से होगा? वो यहाँ पे होगा माइनस x, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो वो जो ट्राइंगल पहले मैंने सोचा वो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा होगा। अब उसने ये क्या बोल रखा है कि ये जो पैराबोला है हुज वन वर्टेक्स इज एट दिस एंड द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन दिस। तो बच्चों जो अदर दो वर्टिसेस हैं तो y इक्वल टू कोई एक पैराबोला गिवन है, मुझे जिससे ज्यादा मतलब भी नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मुझे तो बस इस ट्राइंगल से मतलब है और इस ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया का जो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हमें पता है। तो हाफ बेस कितना हो जाएगा बच्चों? ये लेंथ ही हो जाएगी, तो ये 2x नहीं है, और अगर मैं मॉड बाद में ले लूंगा और यहां पे लेंथ कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। अब y मुझे क्या पता है? ऑलरेडी पता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x इंटू वाई कितना है मेरा? -2x² प्लस 54। आपको नहीं लगता मुझे सिर्फ इसको मैक्सिमाइज करना है, इस एक्सप्रेशन को? तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा? -2x³ प्लस 54x। अब एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? a' इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। तो a' निकाल लेते हैं यहां से, -8x² प्लस 54 हो जाएगा। जब मैं यहां से -6x² प्लस 54 हो जाएगा। अब यहां से जैसे ही मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो 6x² इक्वल टू 54 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से +-3 दिख रही है मुझे, क्योंकि 6 9 से 54 होता है। तो x दोनों ही होंगे, एक 3, y होगा और एक -3, y होगा। अब यहां पे मेरे को क्या करना है? डबल डेरिवेटिव भी चेक करना पड़ेगा। क्यों डबल डेरिवेटिव क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि उसने क्या बोला है? द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स इज दिस। अच्छा, तो यहां पे डबल डेरिवेटिव चेक करे बिना भी काम आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमसे बस क्या पूछा हुआ था? एरिया पूछा हुआ था, और एरिया हमारे पास इस टर्म में पता ही था, क्योंकि एक वर्टेक्स 3 और -3 अगर हमें सेलेक्ट करना होता कि यहाँ पे x और -x ना दिए होते तब तो हम डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक भी करते। यहाँ तो डायरेक्टली ही हम कह सकते हैं कि एरिया की वैल्यू जो थी -2x³ प्लस 54x थी। अब मॉड ले लेंगे जो आएगा, तो -2 इंटू 3 पुट कर दो, तो 3 3 9 3 27 प्लस 54 इंटू 3। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -54 प्लस 54 इंटू 3, तो 54 आप कॉमन निकाल लो, -1 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों। 54 इंटू 2 ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 5 10 104 स्क्वायर यूनिट्स। अब एक बच्चा कहता है सर -3 अगर हम पुट कर दें, करके देख लो आप एरिया की वैल्यू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आप -3 भी पुट करोगे बच्चे तो a की जो वैल्यू है -2 इंटू, हालांकि सवाल हो गया है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा +54 इंटू -3। तो आपको पता होना चाहिए कि सवाल में हो क्या रहा है। तो यहाँ से 54 आ जाएगा और यहाँ से -3 इंटू 54। अब आप देखो 54 कॉमन निकाल लोगे तो -2 आ जाएगा। तो इसका जब मॉड लेंगे तो एरिया तो हमारा जो है वो 104 ये 54 इंटू 2
यहाँ पे भी 54 इंटू 2, सॉरी 108 आएगा, तो यहाँ पे 108 ही आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 108 इधर से भी आ रहा है, बट वो मॉड लेने के बाद क्यों? क्योंकि एरिया तो वही रहेगा ना, वैल्यूज कोऑर्डिनेट चेंज करने से थोड़ी ना चेंज हो जाएंगी। तो जब हमें खुद ही दिया हुआ है उसने x और -x, तो हमें चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी। तो ये एक तरीके से बहुत आसान सवाल था 2024 में, हमें तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने तो डायरेक्टली ही आप 108 बता सकते हो आंसर। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 108। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया हो, और जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए हो। थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के लिए ओपन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर क्लिक करो और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।